सवाल देखो, 2025 में ये सवाल आया आरआरबी एएलपी के एग्जाम में 2025 में। इस सवाल को देखिए, क्या है सवाल। ए और बी ने क्रमशः 20,000 और 32,000 का निवेश किया। 6 माह बाद ए ने 10,000 निवेश किया। यदि कुल लाभ 17,000 हो तो बी का हिस्सा कितना होगा। ए और बी ने 20,000 और 32,000 का निवेश किया है। ए और बी ने 20,000 और 32,000 का निवेश किया है। 6 माह के बाद 6 माह बाद ए ने 10,000 और निवेश किया। यदि कुल लाभ 17,000 है तो बी का हिस्सा क्या होगा। लाभ पूछा गया है, लाभ। तो लाभ जो होता है, लाभ कैसे होता है। ए और बी का लाभ, लाभ की रेशियो पूंजी गुना समय होता है ना। आप इतना जानते हैं ना कि लाभ जो होता है वो होता है पूंजी गुना समय। ये आपको याद है, लाभ का रेशियो पूंजी गुना समय हो जाएगा। 20,000 और 32,000 निवेश किया। ये कितना किया है, देखो 20,000 और ये कितना किया है 32,000 पूंजी निवेश किया है। 20,000 और 32,000 पूंजी निवेश किया है। 6 महीना के बाद ए ने 10,000 और निवेश किया। ए ने, यानी पहले ये 6 महीना रहा, फिर 6 महीना के बाद 10,000 और निवेश कर दिया, तो 20 और 10 30,000 हो गया। अब 30,000 अगला ई रहेगा फिर 6 महीना। यदि निवेश किया, यदि कुल लाभ 17,000 है तो बी का हिस्सा। अब आगे पूरा टाइम नहीं का है तो समझना व्यापार 1 साल का हुआ। 6 महीना बाद ए ने 10,000 और निवेश किया, तो 6 महीना पहले और 6 महीना बाद, पहला 6 महीना 20,000, अगला 6 महीना 30,000। बी के बारे में कुछ नहीं कहा। बी बेचारा वैसे ही 32,000 पूंजी 12 महीना तक, 6 महीना 6 महीना 12 महीना, इसका भी 12 महीना। अब क्या करो, इनकी लाभ देख लो, पूंजी गुना समय लाभ, पूंजी गुना समय लाभ। अब 20 छके 20 से 1,20,000 ही हुआ ना, 1,20,000। अच्छा 18 1,80,000, 1,80,000। सबको जोड़ लीजिए, कितना हो गया 0 0 0 0 8 2 10 2 1 3, कितना हो गया 3 लाख। 3 लाख इधर कितना हो गया, देखो इधर हो गया 3 0, 12 दूना 24 के 4 हासिल 2, अब 12 तिये 36 आ 2 38, 3,84,000। अब इसको 3 जीरो से 3 जीरो को उड़ा लो। अब 300, ये हो गया 300 और वो हो गया 384। कटता है तो काट लीजिए, कटेगा कैसे कटेगा, तो 4 से काटते हैं, 4 सते 28, 4 पचे 20, 4 से काटेंगे 4 नमा 36, 4 छके 24, 9 6 15, 7 5 12, 3 से कट जाएगा 25 बार में, और 3 से कट जाएगा 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 25:32 में। लाभ हुआ 25:32 में, और बांटना है जब 25:32 में लाभ का रेशियो हो गया ए और बी का। ए और बी का अभी बताएंगे, फिर दूसरा तरीका 25:32। कुल लाभ है कितना 17,000, कुल लाभ 17,000, बी का हिस्सा पूछा है, तो कुल लाभ अनुपात में जोड़िएगा तो 5 आ 2 7, 3 2 5 और हाँ 3 2 5, 57 के बराबर ये 17,000, और इसको भाग लगा दीजिए, अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा बताइए। देखो ऐसे सवाल, अब ये क्या है, ये बहुत लफड़ा हो गया। ये लफड़ा से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सवाल ऐसे बनाना चाहिए। पूंजी है ना, ए और बी ने क्रमशः 20,000 और 32,000 निवेश किया। 6 माह बाद ए ने 10,000 और निवेश किया। यदि कुल लाभ 17,000 है तो बी का हिस्सा क्या होगा 9600। चलो 9600 आ गया। देखो आपको क्या करना है, आपको ऐसे करना है, पूंजी को आपस में काट दो। पूंजी 3 0 3 0 3 0 कट गया, और पूंजी कट सकता है 32
32 का आधा 16, 20 का आधा 10, 10 का आधा 5। अब सोचो, पहले 10 पूंजी, इसका 16 पूंजी, इसका आया बाद में 5 पूंजी। और ए और बी के लाभ का रेशियो देखना है। कैसे? ए ने 10 पूंजी पहले 6 महीना, 10 पूंजी पहले 6 महीना के लिए, प्लस फिर 5 पूंजी और आ गया, तो 10 5 15 पूंजी, 15 पूंजी अगला 6 महीना। इसका क्या है? इसका 16 पूंजी, बी का 16 पूंजी रहा पूरा 12 महीना, 16 पूंजी 12 महीना। ये हो गया इनके लाभ का रेशियो। ये 10 छक्के 60, 15 छक्के 90, 60 और 90 कितना हो गया? 150। 0 9 6 15, 150 हो गया। ये हो गया आपका 150, इनका हो गया 150, और इसका क्या हो गया? 16 गुना 12 कर दिया आपने। वैसे 16 गुना 12 भी लिख दें तो कोई बुरा नहीं है। 6 से काट दें 25 बार में, 6 से, और 25 बार में 6 से काट दें, 6 दूना 12, 16 दूना 32 हो गया ना। यानी 25:32। वो चीज आ गया कि नहीं आ गया? आया बात समझ में? अब आया बात समझ में? उतने आए कि ना? रेशियो वही आया ना, 25:32। 25:32 आ गया। यू आर टॉकिंग खान सर, खान सर, खान सर। ठीक है भाई, बोलेंगे, आज बोलेंगे, अलग से वीडियो बनाकर बोलेंगे, ठीक है। ये रेशियो आ गया। अब 25:32 में बांट दो 17,000 रुपया के, कुल लाभ 17,000 है। यानी टोटल यूनिट 5 4 2 7 और 2 3 5, 57 यूनिट का मान 17,000। बी का पूछा है 32 यूनिट का मान पूछा है। आ गया बात समझ में? सेम ऐसे ही बनाना, राशि को काट दो पहले ही। ए ने 30,000 और बी ने 45,000 निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में 21,000 का लाभ हुआ तो ए का लाभ कितना होगा? हम कहेंगे 30,000 और 45,000 को ना काट दो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, और 15 दूना 30, 15 तिहाई 45, और वर्ष के अंत में यानी सभी के लिए समय बराबर रहा, बस हो गया। ए और बी के लाभ का रेशियो देखो, ए और बी के लाभ का रेशियो हो गया 2:3 में, क्योंकि एक साल से इसमें, एक साल से इसमें, यानी 12 महीना से इसमें। देखो, इसमें गुना करते 12 महीना से पूंजी में, इसको भी 12 महीना से गुना करते, 12 से 12 कट जाएगा, बात हो गया खत्म। तो पूंजी गुना समय लाभ हो गया। ये जो पूंजी का रेशियो, यही लाभ का रेशियो हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों का समय बराबर है, समय से समय कट गया, बात खत्म। अब आप 21,000 लाभ को नहीं बांट सकते हैं, टोटल 2 3 5 लाभ हुआ, 5 यूनिट लाभ का बराबर हो गया 21,000। 5 यूनिट लाभ के बराबर कितना हो गया? 21,000 हो गया। तो 1 यूनिट लाभ का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक का मान कितना हो जाएगा? 22 पछे, ये हो गया 5 चौका 20, 5 चौके 20, फिर काटिए कितना हो जाता है? 5 चौका 20, शेष बच गया हमारा 1, 1 पर 0 उतरा तो 10, 5 एकम 10 हो गया ना, तो 5 दूना 10, 5 दूना हो गया 10, 4200। अब हमें निकालना है ए का लाभ, तो 42 दूना कितना हो जाएगा जी? 8400। लो, 8400 हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन बी हो गया। बात समझे कि नहीं? 2025 में यह सवाल पूछा गया था। कब पूछा गया था? आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 2025 में। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कैसे बनेगा? ए बी सी ने क्रमशः 24,000, 30,000 और 36,000 निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ है 27,000। सी का लाभ क्या होगा? समय सबके लिए बराबर है, तो सबका 12 12 महीना 12 से कट जाएगा। अब बताइए मुझे, मैं ये कह रहा हूं कि ए बी सी है, ए बी सी है, और इनकी पूंजी का रेशियो आप बताओ। पूंजी का रेशियो कितना कितना दिया है? 24,000, 30,000, 36,000।
ये लिख दोगे आप 24,000, फिर लिखोगे 30,000, फिर पूंजी लिखोगे 36,000। ये पूंजी लिखा गया, पूंजी। उसके बाद इनका टाइम, टाइम जो है समान है, वर्ष के अंत में बोल दिया है लाभ इतना बांटा, वर्ष के अंत में 12 महीना इसका, 12 महीना इसका, 12 महीना इसका, 12 12 12, 1:1:1 हो जाएगा कि ना, हो जाएगा ना। और 3 0 3 0 3 0 कट जाएगा, कट जाएगा ना। 24,000 लिखना था ना एकरा, 24,000, तो 3 0 सबका कट गया। अब 3 से कट गया 12 बार में, 3 से कट गया कितना बार में, 10 बार में, और 3 से कट गया कितना बार में, 8 बार में। अभी 8 एकम 8, 10 एकम 10, 12 एकम 12, लाभ होगा कि नहीं। अब जो लाभ होगा बाबू, लाभ का रेशियो क्या होगा, 8 एकम 8 पूंजी गुना समय, 10 एकम 10 पूंजी गुना समय, 12 एकम 12। तो जो पूंजी का रेशियो आया वही ना लाभ का रेशियो आया। क्यों, क्योंकि समय समान है, समय क्या है, समान है। 8 10 12 इसको काट भी सकते हो, 4 5 6 कर सकते हो। तो इतना ना करना, ये सब ना करके डायरेक्ट काम यहीं से करना। 3 व्यक्ति है ए बी सी, समय है बराबर। जब समय बराबर है, समय बराबर है तो देख लेंगे समय को छोड़ ही देंगे, तीनों के लिए बराबर है। 3 0 3 0 3 0 काट देंगे, ठीक है। अब 3 से काट देंगे 8 बार में, 3 से काट देंगे 10 बार में, और 3 से काट देंगे 12 बार में, है ना। सीधा 6 से कट जाता है एक के बार, 6 से कट जाता। तो 6 से काट दें अगर हम, 6 छक्के 24, 6 पचे 30, 6 1 36, 4 5 6 का रेशियो। ये पूंजी है 4 5 6 में, समय बराबर है, 12 12 महीना से गुना करेंगे, 12 12 12 कट जाएगा आपस में। तो यानी कि जो ये पूंजी का रेशियो है वही लाभ का रेशियो हो गया। क्यों लाभ का रेशियो हो गया, क्योंकि समय बराबर है। और टोटल आपको 27,000 दिया हुआ है लाभ। तो 4 5 9 9 6 15, 15 यूनिट का मान दे दिया आपको, ये दे दिया आपको 15 यूनिट का मान। तो 15 यूनिट का मान कितना दे दिया जी, 27,000। 15 यूनिट का मान 27,000 है। अब आप 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बताइए, 15 से इसको भाग दीजिएगा, 15 एकम 15, 12 बचा, 12 पर 0, 120, 15 अठे 20 से 1800। आपसे पूछता है सी का लाभ, 18 छके 108 और 2 गो 0 हो जाएगा, 10,800। 1 यूनिट का मान इतना, तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा ना, ऑप्शन बी। सवाल 2025 में आया था, आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 में ही पूछा गया था यह प्रश्न। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ, है ना। अगला बना पाएंगे आप लोग। देखिए 2025 में आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 में पूछा गया ये सवाल, बन जाएगा। ए 30,000 और बी 45,000 निवेश किया, रिवर्स के अंत में 21,000 का। ये अभी बनाए थे हम लोग, 8400 था इसका आंसर, ये बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी एनटीपीसी में आया है 4/3/2021 को, शिफ्ट 2 में ही क्वेश्चन क्या है। ए और बी ने क्रमशः 20,000 और 16,000 निवेश करके एक साझेदारी शुरू की। 3 माह बाद सी 15,000 निवेश करके साझेदारी में शामिल हो जाता है। 4350 के 6 माही लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा। यानी 6 महीना के लाभ में पूछ रहा है, 6 महीना के लाभ में पूछ रहा है। एक बात बताओ, 6 महीना के लाभ में ए और बी ने क्रमशः 20,000 16,000 करके एक साझेदारी शुरू की थी। 3 माह बाद सी 15,000 रुपया लेकर आया। हम पैसा को ऐसे काट दें, लाभ को छोड़ के पूंजी को 3 0 3 0 3 0 काट दिए। अब नहीं कटेगा, अब 20 पूंजी समझेंगे, 16 पूंजी या 15 पूंजी समझेंगे। क्या कह रहा है, ए और बी शुरू करता है, बाद में सी आता है। तो यहां पर ए बी और सी, टोटल लाभ पूछा है 4350 के 6 माही लाभ, यानी लाभ को बांटना है। तो लाभ होता है पूंजी गुना समय, लाभ होता है पूंजी गुना समय। शुरू व्यापार ए और बी किया, 3 माह के बाद सी आया 15 पूंजी लेकर, 3 माह बाद आया। तो 6 माही में 3 महीना बाद आइएगा तो 3 महीना ना व्यापार में रहे। ये सब 20 पूंजी लेकर रहा, 20 पूंजी लेकर रहा 6 महीना। अगला जो है 16 पूंजी लेकर 6 महीना,
16 पूंजी लेकर 6 महीना, और सी बेचारा आया 15 पूंजी लेकर 3 महीना बाद आया, तो 3 महीना व्यापार में न रहा, 3 महीना न रहा जी। हाँ जी। अब बताइए, बात खत्म। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, यही तो है। अब ये हो गया 20 दूना 40, ये हो गया 16 दूना 32, ये हो गया 15 के 15, ये हुआ लाभ। टोटल है 4350, यहाँ जोड़ लीजिए टोटल कितना। तो टोटल अगर यूनिट में जोड़िएगा, टोटल टोटल 5 दूना 7, ठीक है, 1 आ 3 4 आ 4 8, 87 यूनिट। 87 यूनिट का मान है वो 4350, 4350। एक यूनिट का मान कितना, एक यूनिट का मान 7 पचे 35, 8 पचे 40, 50 बार में खत्म क्या, 0, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 8 पचे 40 और 3 43, ठीक है। एक यूनिट का मान 50 हो गया, तो बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा ये निकालना है। तो एक यूनिट का मान 50, 32 यूनिट का मान कितना, 32 पचे कर दीजिए, पहले एगो 0, 5 दूना 10 और 5 3 15 1 16, कितना हो गया 1600। आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया। आया बात समझ में। ये 21 में आया था। देखो ये 2024 वाला क्वेश्चन है, बना पाओगे इसको आप लोग, बताओ। आरआरबी टेक्नीशियन 29/12/2024 को यह क्वेश्चन आया। ए और बी ने 24,000 और 30,000 निवेश किया, वर्ष के अंत में 18,000 का लाभ हुआ, बी का लाभ कितना था। ये कोनो बड़का बात है, समय तो बराबर है, समय अलग से तो किसी अलग अलग समय नहीं दिया है। ये 24,000 ये 30,000 लेकर आया, वर्ष के अंत में इतना का लाभ। ये 3 0 3 0 काट दो, 6 से काट देंगे, 6 चौके 24, ये 6 पचे 30, 4:5 में पूंजी लगाया, ए और बी पूंजी लगाया, तो जो पूंजी लगाया वही लाभ का रेशियो हुआ। पूंजी और इसका लाभ सेम रहेगा क्योंकि समय बराबर है, तो समय बराबर है, 4:5 में हो गया। ए और बी का पूंजी कहो चाहे लाभ कहो बराबर ही रेशियो रहेगा, 4:5। 18,000 का लाभ बांटना है, तो टोटल हुआ लाभ 4 5 9 यूनिट, 9 यूनिट के बराबर हुआ 18,000 लाभ, क्योंकि वो भी टोटल है ये भी टोटल है, तो 9 यूनिट टोटल लाभ की वैल्यू हुआ 18,000 टोटल। 9 का मान 18,000, एक का मान कितना 2,000। अब एक का मान जब 2,000 है, बी का लाभ कहा है, तो बी का लाभ हो गया 5 दूना 10,000। अब ये 10,000 है, ये कोनो बढ़का बात नहीं है, हो गया। बताइए क्या बना पाएंगे आप लोग। 2025 का ये क्वेश्चन है, आरआरबी एएलपी सीबीटी 2, यह क्वेश्चन आया था 6/5/2025 को शिफ्ट 1 में। क्वेश्चन क्या है, एबीसी ने 24,000 30,000 36,000 निवेश किया, वर्ष के अंत में 27,000 का लाभ हुआ, सी का लाभ कितना होगा। बना दोगे कि नहीं बना दोगे इसको। बताओ, बन जाएगा। कुछ नहीं, काट दो, 3 0 3 0 3 0 उड़ गया, 6 छके 24, 6 पचे 30 और 6 1 36। इनकी पूंजी 4 5 6 में है, वर्ष के अंत में 27,000 का लाभ है, बातें खत्म हो गया। वर्ष के अंत में यानी समय तीनों के लिए बराबर है, तो समय छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 5 और 6, यही इनका लाभ भी रहेगा, यही इनका पूंजी भी रहेगा, समझे कि नहीं। टोटल लाभ 27,000, 4 5 9 9 6 15, 15 यूनिट का मान 27,000। ओ इस सवाल अभी पीछे रिपीट हो गया, ये है ना 10,800 वाला। हाँ छोड़ो इसको, अगला इस सवाल का जवाब दे दीजिए।
ये सवाल क्या कहता है? ये कहता है कि 50,000 की पूंजी के साथ एक व्यापार शुरू किया। 3 महीना के बाद ए ने ए ने 50,000 पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीना के बाद बी एक निश्चित पूंजी राशि के साथ उसके साथ जुड़ गया। बी का पूंजी नहीं मालूम है। ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष के समाप्ति पर लाभ को 3:2 के अनुपात में साझा किया। ए ने कितना निवेश किया था? अब यहां पर बात को समझो, कितना निवेश किया? निवेश मतलब पूंजी पूछा। और पूंजी कब निकलता है आपको पता है ना? पूंजी आप तभी पता कर सकते हो जब लाभ को भाग दोगे, लाभ को भाग दोगे समय से। ये बात मालूम है ना? लाभ को समय से भाग दोगे तब पूंजी मालूम चलेगा, तब पूंजी मालूम चलेगा। तो यहां पर लाभ है 3:2 में, 3 और 2 में इनके लाभ हैं। उसके बाद क्या है? ए और बी है, ए और बी है, 3:2 में लाभ है। उसके बाद व्यवसाय शुरू ए किया, 3 महीना बाद बी आया, यानी ए पूरे 12 महीना रहा और 3 महीना बाद बी आया। 3 महीना बाद आया यानी व्यापार में 9 महीना रहा, व्यापार में 9 महीना रहा। अब बताइए आप, ऊपर था आपका लाभ, नीचे था समय, लाभ बटा समय, लाभ बटा समय पूंजी। अब हमने पूंजी की रेशियो निकाल ली है ना? ए का 3 लाभ 12 महीना में मिला और बी को 2 लाभ 9 महीना में मिला। बाबू नीचे से नीचे काट सकते हो, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, इधर क्रॉस गुना, इधर 4 दूना 8, हो गया 9:8 में पूंजी। इनकी पूंजी का रेशियो 9:8 में। और आप देख रहे हो ए ने 50,000 पूंजी लगाया था, 50,000, यही बात है ना? ए ने 50,000 पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया था, शुरू किया। 3 महीना के बाद बी एक निश्चित पूंजी राशि के साथ उसके साथ जुड़ गया। ए ने व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष की समाप्ति पर लाभ को 3:2 के अनुपात में साझा किया। बी ने कितना निवेश किया था? ये ठीक है, 3/12, 3 लाभ 2 लाभ, ये 12 महीना 9 महीना, नीचे कट गया 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 4 दूना 8, 3 तिहाई 9, 9:8 में 9 का मान हो गया 50,000। बनाओ भाई, 9:8 में है ना? तो ये 9 का मान 50,000, 9 से तो ये 50,000 कटेगा नहीं, 50,000 नहीं कटेगा। 8 का मान पूछा है, गलत है। इसका 50,000 पूंजी है, 9 यूनिट का मान, 8 यूनिट का मान इतना रहेगा। देखो तो 3,60,000, 3,20,000, 4 लाख, 4,20,000, ये 50,000 है, ये तब ज्यादा पूंजी रहेगा। गलत। एक तरीका और देख लो, एक फार्मूला है CA गुना TA बटा CB गुना TB बराबर PA बटा PB। मैं चेक कर लेता हूं PA बटा PB, क्योंकि संदेह है इस पर। ये 50,000 पूंजी लगा के ज्यादा लाभ कमा लिया, तो इसको कम लाभ है तो यानी कम में पूंजी लगाया होगा, इतना अंतर नहीं पूंजी का होगा। देखो ए का कैपिटल, ए का टाइम, तो कैपिटल और टाइम गुना हुआ प्रॉफिट हुआ। P माने प्रॉफिट है, C माने कैपिटल, T माने टाइम, P माने प्रॉफिट। पूंजी और समय का गुना हुआ प्रॉफिट हुआ। इसके B का पूंजी, B का टाइम और यहाँ B का प्रॉफिट, यानी पूंजी गुना समय प्रॉफिट होता है। ए 50,000 लगाया तो ए के कैपिटल ऊपर लिखा गया 50,000, टाइम, ए का टाइम कितना शुरू किया था तो 12 महीना रहा, वर्ष के अंत का बात हुआ है ना? कहता है 1 वर्ष के समाप्ति पर, यानी पूरा 12 महीना रहा। अब बी का कैपिटल नहीं मालूम है तो बी का कैपिटल x रहने देते हैं। बी का टाइम 9 महीना, क्यों? क्योंकि 3 महीना बाद आया था, 3 महीने के बाद बी एक निश्चित पूंजी के साथ आया। 12 महीना में 3 महीना बाद आएगा तो 9 महीना ही रहा। और प्रॉफिट है 3:2 में। अगर काटा पीटी करते हैं बाबू, 3 चौके 12, ये 3 चौके 12 कट गया, उसके बाद नहीं कट रहा है, अभी 4 दूना 8,
9 से इसको भाग लगेगा, पूरा पूरा कटबे नहीं करेगा, ये गलत है, सवाल गलत है, रॉन्ग। आया बात समझ में, ये रॉन्ग है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, दशमलव में आंसर नहीं है, क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्योंकि ऊपर 9 यूनिट का मान अगर 50,000 है तो 8 यूनिट का मान 50 से कम में ना होगा, और ऑप्शन बहुत ज्यादा देले है। अगला देखिए, श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता, श्रीमती सिन्हा किसी व्यवसाय में क्रमशः 4,000, 8,000 और 6,000 निवेश करते हैं। 6 महीना बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। 6 महीना के बाद यदि 8 महीने बाद 34,000 का लाभ हुआ तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा कितना होगा। अब देखो, श्रीमान शर्मा, गुप्ता, सिन्हा, इसमें कौन कौन है? शर्मा जी हैं, शर्मा जी हैं, श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता, गुप्ता जी हैं, और फिर कौन है जी? सिन्हा जी हैं, सिन्हा जी हैं। हुआ क्या है, 4,000, 8,000, 6,000 पूंजी लगाए हैं। क्यों नहीं इनकी पूंजी को काट दूं, काट दो, 3 0 3 0 3 0। अब 4 का आधा 2 कह सकते हो, 8 का आधा 4 कह सकते हो, और 6 का आधा 3 कह सकते हो। कहना 2 पूंजी, 4 पूंजी, 3 पूंजी। शुरू किया व्यापार, 6 महीना बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। 6 महीना बाद छोड़ा, 6 महीना तो रहा, 2 पूंजी 6 महीना रहा, पहले इसका 2 पूंजी 6 महीना रहा शर्मा जी का। उसके बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। यदि 8 महीना बाद इतना का लाभ हुआ, यानी व्यापार 8 महीना का हुआ, तो गुप्ता जी का 4 पूंजी था, देखिए 4 पूंजी था, तो गुप्ता जी दूसरे नंबर पर 4 पूंजी, 4 पूंजी इनका रहेगा 8 महीना, और अगले जो व्यक्ति हैं सिन्हा जी, उनका 3 पूंजी था, और ये भी रहेगा 8 महीना। बात खत्म। ये 6 महीना रहेगा, शर्मा जी का 2 पूंजी 6 महीना, ये लोग का 4 पूंजी 8 महीना, 3 पूंजी 8 महीना, क्योंकि व्यापार 8 महीना का हुआ। तो ये हो गया आपका 6 दूना 12, 4 8 32, और 8 3 24। कटता है तो काट दीजिए, कैसे? 4 से, 4 3 12, 4 8 32, 4 6 24। रेशियो हो गया 3 8 6 का, रेशियो 3 8 6 का। ये इनके लाभ का रेशियो हो गया जी। क्या हो गया रेशियो? लाभ का रेशियो। और लाभ हुआ है टोटल 34,000 का। देखिए 8 3 11 6 17, 17 यूनिट लाभ का मतलब है 34,000 लाभ। एक यूनिट का कितना मतलब हो गया? 17 दूना 34, 2,000, 2,000। आपको पूछता है गुप्ता जी का, तो गुप्ता जी के 8 यूनिट का मान निकालना होगा, तो 8 दूना 16,000 हो जाएगा। 16,000 कहाँ है जी? यहाँ है, ऑप्शन डी में है, कोई कष्ट नहीं है। बहुत बढ़िया, बात आगे समझ में। एक सवाल और, ये सवाल आप लोग करेंगे। कहता है रमनी ने 8,000 की पूंजी से अपना व्यवसाय शुरू किया। वनीता 4 महीना बाद 6,000 की पूंजी के साथ इस व्यापार में जुड़ गई। यदि व्यापार में 1 वर्ष के अंत पर उन्हें 3,600 का लाभ हुआ तो इसमें वनीता का हिस्सा कितना है। देखो, हम पूंजी को ही काटेंगे, हम लाभ को नहीं काटेंगे, लाभ जो है उसको नहीं काटेंगे। 8,000 और 6,000 का रेशियो काट लेंगे, 3 0 से 3 0, और 6 का आधा 3, और 8 का आधा 4 हो गया। अब समझेंगे, रमनी के 4 लाभ, रमनी है, रमनी और वनीता, रमनी और कौन है जी? वनीता है। हाँ, 4 पूंजी के साथ रमनी आई, शुरू की व्यापार। 4 महीना बाद 3 पूंजी के साथ इस व्यापार में जुड़ गई कौन? रमनी। 4 महीने के बाद 3 पूंजी के साथ इस व्यवसाय से जुड़ गई ये वनीता, वनीता जुड़ गई। व्यापार 1 वर्ष के अंत में, देखो व्यापार 1 वर्ष का हुआ, तो शुरू रमनी की थी, तो 4 पूंजी इसका 12 महीना रहा, तो पूंजी गुना समय लाभ हो जाता है ना, पूंजी गुना समय क्या होता है? लाभ होता है। और फिर क्या हुआ, ये 3 पूंजी के साथ वनीता आती है, 4 महीना बाद आती है, तो व्यापार में 8 महीना न रही। हाँ सर, 8 महीना रही। अभी 12 चौके हुआ सर 48, और ये 8 3 हो गया 24, काटा पीटी करे 24 एकम 24, 24 दूना 48। यही इनके लाभ का रेशियो हुआ 2:1 में।
इससे इसका दुगना लाभ 3600 का लाभ हुआ है। तो टोटल देखेंगे 3 यूनिट होगा लाभ, टोटल 3 यूनिट का मान ये 3600 लाभ हो गया। 3600 लाभ 3 का मान है, तो एक का मान कितना 1200, एक का मान 1200। आपसे पूछता है इसमें वनिता का हिस्सा कितना, वनिता यानी 1200 पूछा है, 1200 बताना होगा हमें। ऑप्शन सी हो गया आपका आंसर। हो गया कि नहीं हो गया? आया मजा? जाइए खूब पढ़िए, अच्छे से समझिए। कल फिर हम लोग मिलेंगे। और मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर भी बैच स्टार्ट हो गया है ऑल सब्जेक्ट के लिए, रेलवे के लिए ऑल सब्जेक्ट। अगर आप आज जाते हैं और क्लास को ज्वाइन करते हैं तो सिर्फ 299 में आपको वो क्लास मिल जाएगा, जिसमें आपको लाइव क्लास के साथ रिकॉर्डेड बाद में आप देख सकते हो, वो भी व्यवस्था है। पीडीएफ टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा। तो आप जाइए, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं मैथ मस्ती से। और कोई नंबर मैं लिख देता हूँ, नंबर लिख देता हूँ, अगर कोई समस्या हो ना तो 79 70 35 27 39। और रही